नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। मैं हूं रंजित रंजन। आप लोगों को पता ही है बिहार एसएससी का जो हम लोगों का टारगेट सेट किए हैं उसके हिसाब से पर डे आप लोगों के लिए एक एक क्लास लाता हूं, है ना, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा। इसमें कुछ क्लास हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिहार एसएससी के जिस नोटिफिकेशन से लेके अभी तक कितना क्लास हुआ है उसमें, ठीक है। आज की क्लास क्या क्या होगा, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर ले रहा हूँ मैथ्स का, जो आपके सिलेबस में है आपको, और पीछे के भी एग्जाम जो हुए हैं 3-4 साल पहले उसमें भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस बिहार एसएससी के क्लास को शुरुआत करता हूँ। मैथ्स का चैप्टर, एक नाम लिख लीजिएगा आप लोग भी, मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर, मिश्रण नाम है चैप्टर का, हिंदी में बोलते हैं मिश्रण, इंग्लिश में है इसका नाम मिक्सचर, ठीक है। लिख लीजिएगा चैप्टर का नाम मिक्सचर, हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रण, ठीक है। यही है चैप्टर। मिश्रण का जो चैप्टर है, आपको नाम से ही पता चल रहा है मिश्रण होगा, यानी किसी न किसी दो चीज़ों का इसमें मिश्रण करना पड़ेगा। हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, हमें प्रैक्टिस मेन करना है, क्योंकि अगर अप टू टाइम 3-4 महीने का है, अगर उसमें हम क्या करेंगे पूरे थ्योरी वो सब वगैरह पढ़ने लगेंगे तो नहीं काम चलेगा। हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के हिसाब से हम अभी टारगेट सेट कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो ऐसे पूछने की संभावना है। हम सिर्फ वही टाइप को उठाएंगे जो आपको काम आएगा, और क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी आपको मदद करेगा ये क्वेश्चन सब, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर भी एक कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक आज लेता हूँ फिर थोड़ा देर बाद एक लूँगा और आज इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका जो एक मेन पॉइंट है वो आप लोग लिखिएगा, आप लोग भी लिखते चलिएगा। क्या है क्वेश्चन का ये पॉइंट? ये पॉइंट है कि मिश्रण जो होगा उसमें से अगर हम कुछ मात्रा निकालते हैं, मिक्सचर में से अगर कुछ मात्रा निकालते हैं तो वो वही अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में पहले वो रहेगा। जैसे मान लेते, कैसा सर बात कर रहे हैं आप, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ये बर्तन है, ठीक है, इसमें 2 चीज़ों का मिश्रण होगा। मिश्रण का मतलब 2 या 2 से अधिक चीज़ों का उसमें मिश्रण होगा, मिलाया हुआ होगा। मिल्क है और वाटर है। अगर मान लीजिए ये 5:3 में है, किसमें है? 5:3 में है। तो अगर आप इसमें से कुछ निकालते हैं, मान लीजिए आपने 20 लीटर निकाल लिया, कितना? 20 लीटर आपने मिश्रण निकाल लिया, मिक्सचर निकाल लिया, तो बचेगा जो इस बर्तन में वो अभी भी मिल्क और वाटर जो होगा वो किस रेशियो में होगा? 5:3 में ही रहेगा, ठीक है ना। अब अगर आप उसमें कुछ डालते हैं, जैसे मान लीजिए आप वाटर डाल दिए, आप क्या डाल दिए? वाटर। कितना डाल दिए? कुछ भी डाल सकते हैं, जितना लीटर मन होता है उतना लीटर आप डालिए, अभी कुछ भी क्वांटिटी ले लेता हूँ, ठीक है ना। तब आपका जो इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। आपने वाटर डाला है ना, तो मिल्क हमारा सेम रहेगा, वाटर हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये 3 था वाटर और ये 4 कैसे हो गया? तो हमने बोला आपने वाटर मिलाया है कुछ, इसीलिए हो गया है। यानी कि ये जो 3 से 4 हुआ, यानी डिफरेंस लेना है यहाँ पर, कितने का है? यूनिट का, 1 यूनिट का जो डिफरेंस आया है ये किसकी बदौलत आया है? तो आप बोलेंगे सर ये जो आप क्वांटिटी मिलाए थे इसी के बदौलत आया है। इसका मतलब बेसिकली अगर हम इसको k मान लें और इसको x मान लें तो हम बोलेंगे k = x। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा सर एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मान लीजिए 20 लीटर आपने निकाला था और 20 लीटर ही फिर से डाला है तो क्वांटिटी सेम हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर अगर टोटल मिक्सचर हमारे पास, टोटल मिक्सचर की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कितना 10 लीटर होगा, 5 3 8 है, 16 ले लेता हूँ, 16 लीटर का था, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो होगा टोटल मिक्सचर वो कितना होगा? 16 लीटर होगा। क्यों? क्योंकि सर हमने जितना निकाला उतना फिर से दूसरा चीज़ मिला दिए हैं। तो मिलाएं आप कुछ भी है, लेकिन मिश्रण की जो क्वांटिटी है वो तो सेम हो गया है ना। बाकी चीज़ चेंज हो जाएगा, जो मिलाए जो निकाले वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मिश्रण हमारा हमेशा कैसा रहेगा? सेम। फर्स्ट में और लास्ट में दोनों जगह हमारे पास जो मिश्रण होकर क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इतना बात समझ में आ गया सभी को? एक बार और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि हमने क्या बोला कि आपके पास पहले कोई ना कोई 2 चीज़ों का मिश्रण होगा। मान लेते हैं अभी हमारे पास दूध और पानी का मिश्रण है। दूध हमारा 5 है और पानी 3 है, यानी 5:3 में आपका ये दिया हुआ है, 5:3 में। टोटल आपके पास क्वांटिटी कितना है? 16 लीटर का ये मिश्रण है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें से मिश्रण निकालते हैं, कुछ भी निकालिए, अभी हमने 20 लीटर मिश्रण निकाला है तो इसको आप माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी निकालिए,
जो आप इसमें से निकालेंगे उसके बाद जो बचेगा ये हमारा जो इस अनुपात में रहेगा ना, जिस अनुपात में जो, वही अनुपात में अभी भी रहेगा, क्योंकि मिश्रण निकालने से हमें ये नहीं पता चला कि कौन कैसे निकला, इसीलिए जिस अनुपात में वो पहले था इसी अनुपात में अभी भी रहेगा। लेकिन अब अगर आप उसमें कुछ डालेंगे तो कोई स्पेसिफिक लिक्विड या फिर कुछ डालेंगे आप, जैसे हमने वाटर डाला है तो जितना निकाले थे अगर उतना ही डालिएगा तो क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा, 16 लीटर यहाँ भी 16 लीटर यहाँ भी, लेकिन रेशियो में चेंज आ जाएगा। क्यों? मिक्सर निकाले तो पता तो नहीं चला, लेकिन जैसे हम वाटर डाले तो पता तो चल रहा है भाई हमने पानी मिला दिया है, तो पानी का हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे ही पानी का अनुपात चेंज हुआ, जितना डिफरेंस से चेंज हुआ, वो क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने कुछ डाला, उसी डिफरेंस ये कुछ के इक्वल हो जाएगा। ये आप याद रखिए। यहाँ से यूनिट का मान आएगा, फिर टोटल यूनिट का मान आएगा, फिर जो पूछेगा हम स्पेसिफिक उसका मान निकाल लेंगे। आ गया समझ में ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, इस पर हम अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको देखिए अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल के लिए लिखिए, फिर देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग उतार लिए होइएगा। चलिए, वीडियो में क्या होता है ना कि आप लोग अगर मान लीजिए फास्ट हो गया तो आप लोग उसको बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? चलिए, एक एग्जाम्पल लिखिए फटाक से, या वीडियो को रोक कर उतार लीजिए, ऐसे करके कुछ भी। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक एग्जाम्पल लिखिए, अब से थोड़ा सा स्लो से, आप लोग को छूटेगा तो आप लोग बोलते रहिएगा, तभी तो हमें पता चलेगा, है ना? ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहले तो हमने आपको जो अभी बताया है एक डायग्राम, उससे बताता हूँ, लेकिन एग्जाम में हमें उससे बनाना नहीं। फिर सर आप उससे क्यों बताएं? क्योंकि आपको एक बेसिक पकड़ में आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन से हम इस टाइप को, इस मेथड को छोड़कर जो हम एक और मेथड बताएंगे आपको, उस मेथड पे बनाना है, ठीक है? अभी हम एक मेथड लेता हूँ जिसका आपको देखना पड़ेगा कि एक बर्तन है हमारे पास, ठीक है? उसमें दूध है और पानी है, यही है। किस अनुपात में है ये? पहले हमारे पास 3:1 में था ये, ठीक है? हमने क्या किया, इसमें से 6 लीटर मिश्रण निकाल दिया। कितना? 6 लीटर ये निकाले हैं। अच्छा, जब निकाल दिए हैं सर, तो भी जो आपका बचा होगा अभी दूध और पानी, ये हमारा किस अनुपात में होगा? 3:1 में ही होगा, क्योंकि अभी तक हमने मिश्रण निकाला है। लेकिन अब आप क्या किए हैं, उतना ही पानी डाल दिए हैं। क्या डाल दिए हैं? वाटर ऐड कर दिए हैं। तो जैसे ही सर आप 6 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो आपका क्वांटिटी फिर से क्या हो जाएगा? मिल्क और वाटर का सेम हो जाएगा, लेकिन पानी डाले हैं तो आपका अनुपात चेंज हो जाएगा। तो अनुपात चेंज हो गया है। कितना हो गया है? 3:5, यानी 3:5 हो गया है। हमने आपको बताया था कि ये जो अनुपात का चेंज आता है 1 से 5 कैसे हो गया, तो आप बोलेंगे सर 4 यूनिट का यहाँ से चेंज आ जाएगा अनुपात में। हमने बोला ये कैसे हो गया? ये इसलिए हुआ कि आपने 6 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये हमारा कि सर 4 यूनिट ही 6 लीटर के इक्वल है। किसके इक्वल है? 6 लीटर के। आया यहाँ तक समझ में? फिर हमने बोला यहाँ से क्या करना पड़ता है? टोटल क्वांटिटी देखना पड़ता है। तो 5 + 3 8, यानी कि सर हमें 4 यूनिट का मान 6 था, तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा? 12 लीटर। कैसे सर? 4 2 जा 8, तो इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी टोटल क्वांटिटी 12 है। तो 12 का मतलब सर यहाँ पर भी टोटल क्वांटिटी कितना रहा होगा? हमने बोला था यहाँ का और यहाँ का जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? सेम होगा। यानी यहाँ पे 12 तो यहाँ पर भी 12 होगा। अब इस 12 में आपके पास मिल्क भी है और वाटर भी है। आपसे पूछा क्या? दूध की प्रारंभिक मात्रा पूछा है, तो मिल्क हमें निकालना है जो 3:1 में था। तो टोटल यूनिट यहाँ पर कितना है? 4, लेकिन यूनिट में देखेंगे तो 12 लीटर है। यानी कि 4 यूनिट का मान यहाँ से हमारा 12 लीटर्स के इक्वल है। तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 12/4, यानी कि 3 लीटर्स। और हमें मिल्क का निकालना है, यानी 3 यूनिट का निकालना है, तो 3 × 3, यानी कि कितना लीटर हो जाएगा मिल्क? 9 लीटर्स। यही हमारा आंसर है कि शुरुआत में जो दूध की मात्रा था वो कितना था? 9 लीटर था। आया समझ में सभी को? लेकिन क्या एग्जाम में हम इस तरीके से बनाएंगे तो बिहार एसएससी तो हमारा एक से ही बिहार ही रहेगा, और आप भी बिहार में ही रहिएगा। जॉब भी आप बिहार में ही करना चाहते हैं, है ना? तो थोड़ा सा बिहारी स्टाइल में बनाना पड़ेगा। इस स्टाइल में काम नहीं चलेगा। समझ गए कि नहीं? जुगाड़ू स्टाइल। वेरी गुड। तो अब देखिए वो जुगाड़ू स्टाइल क्या है हमारा। अगर मान लीजिए आपको बोला कि दूध और पानी का जो अनुपात था वो 3:1 का था। कितना था सर? 3:1 का था कि नहीं? बाद में ये कितना हो गया है?
3:5 हो गया है कि नहीं। एक बात बताइए, ये 3:1 से 3:5 क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि हमने पानी मिलाया है। अगर मान लीजिए पानी हम मिलाए हैं तो दूध की क्वांटिटी सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी सेम है, लेकिन अगर सेम नहीं रहेगा तो हमें सेम उसको इक्वल करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं? अभी तो इक्वल ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वांटिटी में एक चीज़ हमें पता है कि सर शुरुआत की टोटल और बाद का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, तो क्या आपका ये टोटल कितना है? 3 + 1। ये टोटल कितना है? 5 + 3। क्या इक्वल है? नहीं है। तो इसको इक्वल करना पड़ेगा सर। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? अब सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 4 × 2 = 16 हो जाएगा। इक्वल कैसे होगा? 4 × 2 = 8। ओहो सॉरी, इधर 1 से इधर 1 से तभी ना, ये 8 और ये 8 सही है। 4 को 2 से करा हूँ तो 8 हो गया है, 8 को 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी सेम हो गया। तो 2 से करें हैं तो सारे रेशियो में हमने अनुपात चैप्टर पढ़ाया है, नहीं देखे हैं तो जाके फिर से देखिए वीडियो को, है ना। आप लोग भी वीडियो देखिए ताकि आप लोग को भी रिवीजन हो, समझ गए कि नहीं। प्लेलिस्ट है, लिंक दिया हुआ है, आप जाके देखिए रेशियो चैप्टर को। अभी 3 में करेंगे और इसमें नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको सब में करना है। तो 3 × 2 = 6 और 2 × 1 = 2। यहाँ पर करेंगे 1 से तो 3 और 5। अब देखिए 6 और 2 8, 5 और 3 8, क्वांटिटी सेम हो गया ना। अब हम क्या कहेंगे इसमें, ये ध्यान देने बात है, यहाँ पर आप क्या करें, ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है सर, कि ये जो टोटल क्वांटिटी मिल्क और वाटर का अब हमारे पास है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मिल्क को ध्यान रखना है, अब वाटर को ध्यान नहीं रखना है। हम बोलेंगे टोटल मिक्सचर 6 लीटर था, मान लिए हमने दूध को ही टोटल मिक्सचर मान लिए। तो बोलेंगे सर 6 था और 3 हो गया, इसका मतलब कितना निकला हुआ है? 3 यूनिट निकला हुआ है। लेकिन आपने तो बोला सर मिक्सचर कितना यूनिट निकला हुआ है हमारे पास? 6 यूनिट, यानी 3 यूनिट का मतलब ही 6 लीटर है। तो 1 यूनिट का मतलब 2 लीटर। तो टोटल मिक्सचर आपके पास 6 था तो 6 × 2, तो टोटल मिक्सचर आपके पास कितना आ गया? 12 लीटर। अब सर ये जो 12 लीटर आया है, इसमें तो दूध भी है और पानी भी है। आपको दूध का पूछा तो यहाँ से कहेंगे सर मिल्क और वाटर जो हमारा वो 3:1 में है, 3:1 में यानी 4 है। तो 4 यूनिट का मान 12 है, तो 1 यूनिट का 3 होगा, तो 3 यूनिट का कितना होगा? 3 × 3 = 9। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? क्वेश्चन में दूध बोला था इसलिए दूधे पे फोकस किया। बिल्कुल, हम हमेशा इनिशियल पे फोकस करेंगे, दूध को ही टोटल क्वांटिटी मान लेंगे। हमने बोला जो रेशियो दिया है वो रहेगा, पानी मिलाया तो पानी से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पहली बार में मिक्सर भी तो निकाले हैं, इसीलिए हम मिक्सर मानेंगे। तो टोटल मिक्सर हमने दूध को माना तो 6 से 3 यूनिट रह गया, यानी 3 निकाले थे, लेकिन मिक्सर तो 6 निकाले थे। तो हम 1 यूनिट का मान यहाँ से आ गया, टोटल मिक्सर आ गया, फिर दूध और पानी का जो रहेगा वो निकाल देंगे। दूध निकाल देकर पानी को मानते हैं। हाँ, नहीं कुछ भी कहेगा, हम मिक्सर इनिशियल को ही मान लेंगे, पहले को ही मान लेंगे, टोटल मान लेंगे उसको, दूध को ही टोटल मान लेंगे, समझ गए। चलिए अब उतारिए। और इसी तरीके से इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, वहां तो सीधा कहेंगे 2 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो 6 से 3 हो गया, तो 3 घटा 3 का मान 6 है, तो यानी कि डबल है, तो 6 का मान 12 होगा, 12 4 का मान है तो 3 का 9 होगा, बस हो गया खत्म। ठीक है, उतारिए। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा ही इसमें आपको दिमाग लगाने वाला है बस। कहता है
एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए। अनुपात 1:1 हो जाए। एक अनुपात 1 हो जाए। कितना भाग निकाला गया था? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। एक बर्तन था जिसमें दूध और पानी का अनुपात पहले से हमें पता है 3:2 में था। अब ये नहीं पता कि कितना निकाला था। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 6 लीटर निकालकर हम 6 लीटर डाल रहे थे। अब इसमें वही नहीं पता है कि कितना निकालेंगे और कितना डालेंगे। समझ गए कि नहीं? तो यही बोला कि कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दे कि अनुपात हमारा सेम हो जाए। लेकिन अनुपात तो हमारे पास दिया हुआ है। देखिए 3:2 का अनुपात था। कैसा था? 3:2 का। ठीक, ये कैसा हो गया सर? 1:1। यही ना हो गया? क्या बोला कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकाल कर उतना ही पानी मिला जाए, यानी कि अनुपात अब हमारा सेम होना चाहिए। सॉरी, क्वांटिटी। 3 और 2 कितना है हमारे पास? और 1 और 1 2। क्या ये क्वांटिटी सेम है? नहीं है। तो इसको हमें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से करेंगे तो क्या होगा? 6:4। इधर आ जाएगा 5:5। ठीक है, आप खुद बोलिए क्या बोला कि मिश्रण का कितना भाग निकालेंगे। हमने अभी आपको बोला था कि आपको टोटल मिश्रण फर्स्ट वाले को मान लेना है, बताए थे। बस 6 था हमारे पास और 5 हो गया। कितना निकाले हैं आप? 1। और टोटल कितना है? 6। टोटल से भाग कर देंगे तो भाग नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? कितना भाग निकाला गया था? 1/6 हो गया। अंत वाला बात है। दोबारा देखिए, हमने बोला आपका जितना मिश्रण था उतना ही आपने निकाला, उतना ही डाला, तो क्वांटिटी आपका सेम होना चाहिए। 6 4 10, 5 5 10। अभी तो 5 और 2 था, सेम नहीं था। हमने क्या कहा, इसको पहले सेम करिए। तो ऊपर को 2 से, नीचे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास क्वांटिटी सेम आ गया। सेम आने के बाद हमें टोटल मिक्सचर हम क्या करते हैं सर, पहले वाले को ही तो मानते थे, तो हमने दूध को ही माना। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 5 है। तो 6 से 5 कैसे हो गया? कुछ निकला है। कितना निकला है? 1। और भाग कैसे निकालते हैं? जितना जिसका होता है और टोटल से भाग करते हैं तभी जाकर भाग निकलता है। तो यहाँ पर निकाले 1 है और टोटल 6 था, यानी कि 1/6 भाग निकला हुआ है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। बहुत आसान था। गुना नहीं करेंगे, एक कुछ होता है। नहीं, इसमें किसी चीज़ से गुना कैसे? गुना तो करेंगे भाग निकालने के लिए। यहाँ पर बोला कितना भाग हमारा निकल चुका है। जैसे नहीं आया समझ में, एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारे पास 100, कितना है? 100, ठीक है। और 25, किसी को हमने बोला 100 में से किसी को 25 मिला है, तो कितना भाग मिला है? तो आप कैसे कहते कि 1/4 कहते कि नहीं सर? 1/4 मिला है। कैसे कहते हैं सर? कहते हैं जितना उसको मिला है उसको ऊपर रखिए, टोटल जो क्वांटिटी है उसको नीचे रखिए और उसको काटिए तो पता चलेगा 1/4, यानी कि उसको टोटल क्वांटिटी का 1/4 मिला है। समझ गए कि नहीं? यानी टोटल रुपये का चौथा हिस्सा उसको मिला है। तो इसी तरीके से यहाँ पे टोटल का 1/6 भाग निकला हुआ था। आ गया समझ में? चलिए, उतारिए फटाक से।
हो गया। हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला? कहता है कि 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। तीन अनुपात 2 है। इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए या मिला दिया गया, 4 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब अनुपात क्या होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन समझ में नहीं आते रहता है। 4 लीटर पानी मिला दिया गया तो अब अनुपात क्या होगा बताइए। ठीक है, देखिए मिटाते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा इसमें सोचने की बातें हैं कि सर हमारे पास तो यूनिट था और अभी आप लीटर ऐड कर दिए। यूनिट में यूनिट को ऐड करते तो हमारा हो जाता, लेकिन अभी लीटर ऐड कर दिया आप 4 लीटर, तो इसके लिए हमें पहले उस लीटर को यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं? फिर हम जाके उसको ऐड करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? टोटल हमारे पास मिश्रण दिया हुआ है कितना? 10 लीटर। टोटल मिश्रण कितना है हमारे पास? 10 लीटर है। यही है। इसमें दूध और पानी का जो मिश्रण था वो 3:2 में था कि नहीं? मिल्क और वाटर, बताइए है। अच्छा 3 और 2 का मतलब सर कितना? 5, यानी इस 5 यूनिट का मान ही कितना है? 10 है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना? 2 लीटर। और आपने अभी ऐड कितना किया है? 4 लीटर। तो यानी कि 4 लीटर, 2 को 4 बनाना है तो 1 को कितना बनाना पड़ेगा? हम पानी मिलाया 4। हाँ, अभी हम यूनिट निकाल रहे हैं कि आखिर हमने जो पानी मिलाया है उसका यूनिट कितना है, ताकि हम यूनिट में यूनिट को जोड़ पाएंगे। तो हमने बोला कि सर 5 यूनिट का जो मान था आपका वो 10 लीटर के बराबर था, तो इसीलिए 1 यूनिट का मान 2 लीटर के बराबर हो गया। और आपने 4 ऐड किया है, इसका मतलब आप 2 यूनिट ऐड किए होंगे। तो 2 यूनिट पानी नहीं ऐड किए हैं, दूध तो नहीं ऐड किए हैं, तो हम पानी में लगाएंगे। तो 3 और 2 के अनुपात में था, हमने क्या किया है उसमें 2 यूनिट पानी ऐड कर दिए, ये मिल्क और ये वाटर है ना। तो जैसे ही पानी ऐड किए तो दूध का अनुपात तो वही रहेगा, पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यही हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो। क्या बोले? फिर से आइए क्वेश्चन में फिर से आए। क्वेश्चन बोला है कि 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2। ठीक है, ठीक है। इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया गया। हाँ, तो हमने बोला ये तो यूनिट है, यहाँ पर तो लीटर ऐड होगा नहीं। हमने पढ़ा है अलजेब्रा में, आप बेसिक जब सिंप्लीफिकेशन का पढ़े हैं तो, कि क्या सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो हमारा लाइक टर्म्स के साथ होता है, अनलाइक टर्म्स के साथ नहीं होता है। यानी एक जैसा होगा तभी होगा। तो ये यूनिट में अभी रेशियो में है और ये लीटर में है, कैसे ऐड हो सकता है? तो हमने बोला इस लीटर को आप पहले यूनिट में चेंज करो। तो कहे कैसे होगा? तो कहेंगे 3 और 2 5। 5 यूनिट का मान 10 दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट का मान 2 लीटर हो जाएगा। आप 4 ऐड किए हैं तो आप 2 यूनिट ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो ऐड कर रहे हैं उसी में ना ऐड करिएगा। वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर में जोड़ दिए तो 3:4 आ गया। समझ गए? हमने बोला कि आपको जो यूनिट दिया हुआ रहता है ये तो अनुपात हमारा यूनिट का है। जैसे 3:2। एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, हमने लिखा 3:2, इसका मतलब ये तो 30 लीटर भी हो सकता है और 20 लीटर भी हो सकता है। इसका मतलब ये 300 लीटर भी हो सकता है और ये 200 लीटर भी हो सकता है। यानी इससे हमें इसमें से किसी का मान का पता हमें नहीं चल रहा है, वास्तविक मान का। और जब हमें वास्तविक मान का पता नहीं चलेगा तो हम कैसे इसमें लीटर को ऐड कर सकते हैं? तो इसका मतलब हुआ कि अब हमें यूनिट को ऐड करना पड़ेगा। यूनिट को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? इसको यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने बोला 4 लीटर जो हमारे पास दिया हुआ है उसको आप पहले यूनिट में चेंज करिए। तो हमने बोला सर 4 लीटर जो होगा वो 2 यूनिट के बराबर होगा। और जैसे ही सर 2 यूनिट के बराबर होगा तो अब हम यूनिट को यूनिट में जोड़ सकते हैं, तो हम जोड़ दिए, आ गया होगा आप समझ में।
वेरी गुड। अब उतारिए। अच्छा ठीक है, आपको आएगा थोड़ा सा और, हाँ बस जस्ट एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ना। हाँ क्या बोल रहे हैं? वो बंद हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा। जो बोल रहे हैं वो जा रहा है। तब रसगुल्ला ख़त्म हो गया आपका, मिठाई दुर्गा माता का प्रसादी नहीं खाए सर, वो लड्डू। बस। तो एक ही लड्डू में 7 दिन 8 दिन रह गए। लड्डू तो सर हमारे घर में ले जाता है तो 5 किलो आते हैं। हाँ 5 किलो, इसीलिए तो आप भागे है ना। लेकिन सर हमारे याद में ही एक आदमी मर गया। ओहो, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। आप लोगों को भी अगर कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, समझ गए कि नहीं, तभी हमें पता चलेगा, नहीं तो वीडियो में पता नहीं चलते रहता है, लगता है सबको आता ही है। ये लोग तो क्लास में पूछ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपको बहुत बार पूछा गया है, डाटा बड़ा रहता है, बनाना चुटकियों का काम है, समझ गए कि नहीं। तो वो क्वेश्चन लेता हूँ, पहले इसको मिटाता हूँ, नहीं तो उस सबको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। चलिए लिखिए तो क्वेश्चन लिखिए, सब आदमी लिखिएगा। कहता है कि दो बर्तन में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात 3:4 और 5:6 है। बोले हैं कि दो बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात 3:4 और 5:6 है। इन दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 है। पहले बर्तन से 1/11 पानी लाइए तो। पहले बर्तन से 1/11, दूसरे बर्तन से 1/7, दूसरे बर्तन से 1/7, छोड़ नहीं क्या करें, दूसरे बर्तन से 1/7 भाग मिश्रण को 1/7 भाग मिश्रण को तीसरी बर्तन में डाल दिया गया। तीसरी बर्तन में पेट्रोल और डीजल, सॉरी केरोसिन है, पेट्रोल और केरोसिन, तीसरी बर्तन में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात क्या होगा? केरोसिन का अनुपात क्या होगा? हो गया? ठीक है, यहाँ है क्वेश्चन, आपको देता हूँ क्वेश्चन, यहाँ है क्वेश्चन देते हैं, इसमें से उतार लीजिएगा। हाँ यहाँ है, हाँ इसी में से देंगे, आप उतार लीजिए, साफ साफ इसमें लिखा भी हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, है ना। जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो बनेगा आसानी से, आप लोग डरिएगा नहीं, सिर्फ बड़ा दिखने में रहेगा, ठीक है ना। क्या बोला है कि दो चीज़ें आपके पास दिया हुआ है, पेट्रोल, दो बर्तन में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात 3:4 और 5:6 है। इन दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 और पहले बर्तन से 1/11 तथा दूसरे बर्तन से 1/7 भाग मिश्रण को निकाल कर एक तीसरी बर्तन में जब हम डाले हैं तो तीसरी बर्तन में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसानी क्वेश्चन है,
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि शुरुआत में जो हमारे पास था वो कितना था, 2 बर्तन था, जिसमें एक में 3:4 है और दूसरे में 5:6 है। यही है हमारे पास। अब बोला कि इसमें से हमें किसी से कुछ भाग लेना है, किसी से कुछ भाग लेना है। तो जब हम कुछ भाग लेंगे तो हमें पहले टोटल क्वांटिटी पता चलेगा तभी ना लेंगे। तो टोटल क्वांटिटी को हमें क्या करना होगा, पहले सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर देखिए, तो 3 और 4 कितना होगा, 7, 6 और 5 11। यानी कि सर पहला में 7 क्वांटिटी है, दूसरा में 11। ये तो नहीं हुआ बात बराबर। इसको सर आपको 7 वाले को 11 से गुना करना पड़ेगा और 11 वाले को 7 से गुना करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तभी जाके इसका क्वांटिटी सेम होगा। हमने बोला अब क्वांटिटी तो सर आपका सेम हो गया, अब आप इसके क्षमता से गुना कर दीजिए तो उसका अपना एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। उसका क्षमता कितना है, 1 और 2 है। दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 है। यानी कि सर पहले वाले में 1 से गुना करना पड़ेगा, दूसरे वाले में 2 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमने इसको रख तो लिया, लेकिन पूरा पूरा रखा है। अब पूरा तो हमें लेना नहीं है। पहले बर्तन का 1/11 लेना है आपको, पहले बर्तन का 1/11 और दूसरे बर्तन का 1/7, इतना ही लेना है आपको। और ये सब मिलाकर जो आएगा वो इस बर्तन में आपको डालना है, नया बर्तन तीसरा बर्तन में। समझ गए? तो अब कैसे होगा सर, जो जो फ्रैक्शन में वो तो कट जाएगा। कैसे, 11 से 11 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर 2। अब इसको 1 से गुना होगा तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 4, सॉरी 4 1 जा 4। 2 से होगा तो 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। यानी कि सर 3:4 और 10:12 आ गया। आ गया कि नहीं? तो हमें टोटल रेशियो बताना है। कौन कौन था, केरोसिन और पेट्रोल। ये पेट्रोल और ये केरोसिन। तो 10 और 3 13 पेट्रोल हो गया, 12 और 4 16 ये केरोसिन हो गया। और यही हमारा नया बर्तन में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात हो गया। उड़ गया? बहुत अच्छे। ऐसे ही उड़ाना है एग्जाम में। आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा आज का क्लास आपको। अपने उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए जो बिहार एसएससी का क्लास तैयारी कर रहा है, बिहार एसएससी का, या फॉर्म भर रहा है, या देखना है कि कैसा है ना, तो सबको बताइए, क्योंकि ये क्लास उसको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, अभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे हम दूसरा सेट लेकर आएंगे, दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे मैथ रीजनिंग का, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलता हूँ बहुत जल्द अगली क्लास में अगली चीज़ों के साथ, नए ट्रिक्स के साथ।